का महत्वपूर्ण टॉपिक है महत्वपूर्ण दिन और तिथियां। ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल पढ़ के परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब दिवस की बात करें, दिवस दो तरह के होते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब सवाल उठता है कि दिवस को क्यों मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या भूमिका है। तो कहीं ना कहीं ये जो दिवस है हमारे देश की संस्कृति, कल्चर, अध्यात्म को जोड़ने का काम करती है। साथ ही साथ हम इन दिवस को मनाकर हम इन्हें जन जागरूकता भी फैलाते हैं, और ये हमारे भारत या हमारे देश की संस्कृति, हमारे प्रमुख ऐसे व्यक्तित्व घटनाक्रम को भी जोड़ने का प्रयास करती हैं, जिनके माध्यम से हम आज इस समाज, इस देश को इस विकास के उस अवस्था में देख पा रहे हैं। इसलिए हमारी परीक्षाओं में दिवस की प्रमुख भूमिका है। दिवस भी अगर देखे जाए तो विषयवार भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐतिहासिक दिवस मिल जाएगा, आप कहेंगे सर विज्ञान से भी दिवस का संबंध है, गणित से भी संबंध है, और कहीं ना कहीं ये सामाजिक जागरूकता के साथ साथ अब पर्यावरण से संबंध है, तो उसको हम लोग एक क्रमवार से पढ़ेंगे। ये परीक्षा के लिए काफ़ी अहम महत्वपूर्ण होंगी। जहां जरूरत पड़ेगी आप इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्लास के बाद इसकी जो पीडीएफ है वो कंप्लीट मिल जाएगी आपको। यहाँ पर हम दिवसों की विशेषताओं के बारे में पढ़ते चलेंगे, जहां सबके परीक्षाओं में प्राय सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। प्रत्येक माह के हिसाब से देखेंगे कि उस माह में कौन कौन से प्रमुख ऐसे दिवस हैं जो आपको परीक्षाओं के लिए मिले हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो दिवस दिख रहा है, वो सबसे पहले हम जनवरी माह की तरफ बढ़ेंगे। अब आपके मन में आएगा सर जनवरी माह में कौन कौन से प्रमुख दिवस है। जी हाँ, वैसे तो दिवस बहुत सारे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, इसकी नोट सकते हैं, लेकिन अब जनवरी में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो 4 जनवरी को। आप कहेंगे सर 4 जनवरी की ऐसी क्या विशेषता है जो यहाँ पर परीक्षा में सवाल आता है। तो ये विश्व ब्रेल दिवस है। ठीक, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यहाँ से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आते हैं और ये परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, अब ये लुई ब्रेल कहाँ के थे, ये भी प्रश्न आता है। ठीक, किस देश के थे। दूसरा है प्रवासी भारतीय दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में खूब सारे सवाल झोला भर के आते हैं, और हम चाहेंगे ऐसे सवालों की सीरीज को भी आप अपने पास संजो कर रखें, ताकि जब भी यहाँ से प्रश्न आए तो गलत ना हो। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये पूछ लिया जाता है। अब ये विश्व हिंदी दिवस माने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अगर मैं पूछूं कि राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, अब आगे देखिएगा। अब 11 जनवरी को ये मान्यता की। अब ये 12 जनवरी को जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये स्वामी विवेकानंद की जयंती को याद रखने के लिए मनाया जाता है। युवाओं से देश को मजबूत स्तंभ बनाने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर मैं परीक्षा में आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो आप इसका जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वैसे आगे सीरीज में हम उसको भी पढ़ेंगे। अब 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाए जाते हैं, तो ये भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इनको भी आपको याद रखना होगा। आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए आया है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। ये भी अपनी प्रमुख रोल अदा करते हैं कि भारतीय थल सेना दिवस जो ये है, ये प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाए जाते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये क्या है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये प्रत्येक वर्ष कब मनाए जाते हैं, 24 जनवरी को। राष्ट्रीय है, ये बालिकाओं के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें समर्थन देने के लिए मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती कितनी तारीख को, कमेंट करके बताइएगा। 24 तारीख को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, माने 2 डेट आपको मिल गए। 25 तारीख को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय मतदाता दिवस खूब परीक्षा में पूछा जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन और मतदाता दिवस 25 तारीख को मनाया जाता है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और युवाओं को, मतदाताओं को भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए मनाया जाता है। अब आपको पूछा जाएगा कि वोट देने की उम्र 18 वर्ष है, तो किस संविधान संशोधन के तहत भारत में मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। इसका जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। आज़ाद भारत में मतदान करने की उम्र सीमा क्या थी, न्यूनतम उम्र सीमा, तो ये सब सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। उसके बाद 26 जनवरी आपके प्रश्न आते हैं। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अब 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 30 जनवरी को गांधी जी की
तो हुई थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी 1948 30 जनवरी को। इसलिए प्रत्येक वर्ष ये दिवस 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है। हम इसी के साथ सेशन में और आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे क्या क्या आपके लिए फरवरी में कौन से ऐसे प्रमुख दिवस हैं जो आपको पढ़ने और याद करने के लिए मिल सकते हैं। तो फरवरी में जो इम्पोर्टेंट है, देखिए मैं पढ़ने को तो पूरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, मतलब यहाँ पे 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा के लिए रख लीजिए, एकदम याद करने वाले हैं। फिर 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस है। लेकिन साथ ही साथ 10 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ठीक, अब 10 तारीख को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये 3 ऐसे दिवस, 2 यहाँ पे, एक मैंने आपको बता दिए। अब 11 फरवरी विज्ञान महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस में है। 12 फरवरी आतंकवाद का अनुकूल होने वाले हिंसक। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। अब यहाँ पे 13 फरवरी है, ठीक, विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस जो भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस है। अच्छा, 14 फरवरी क्या मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में 14 फरवरी क्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अब 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो 28 फरवरी को पूछा जाता है। 28 फरवरी को भौतिक विज्ञान सर सीवी रमन के ऐतिहासिक योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। 1928 में रमन प्रभाव का उन्होंने आविष्कार किया था। तो इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी अगर पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश दिवस को मनाया जाता है, अरुणाचल दिवस, क्योंकि 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश एक पूर्ण भारतीय राज्य बना था। तो इसी के साथ हम लोग आगे चलेंगे। आगे हमारे पास मार्च, काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्च महीना, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं और देखा जाए तो ये पर्यावरणिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। 1 मार्च में विश्व समुद्री घास दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। तो ये 3 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब 8 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये सब परीक्षा में खूब सीधे सीधे पूछ लेते हैं। तो आजकल कूट वाले सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ना, समझना और जानना है। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार, माने अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब है, 15 मार्च। अब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट कर बताइएगा। वो दिसंबर माह में है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। टीकाकरण दिवस 16 मार्च है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो थी वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर टेलीग्राम पर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के सर्च करिएगा दुर्गेश सर। जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे ना, ई लर्निंग पे दुर्गेश आके उसे ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम पर, तो इसकी PDF नोट सब कुछ आपको मिल जाएगी। मेरे द्वारा क्लासेज आपके लिए निःशुल्क, उद्देशित में, राष्ट्रहित में है। 20 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व गौरैया दिवस, रट लीजिए, एक प्रश्न आता है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय कोसी दिवस भी मनाया जाता है। 21 मार्च एकदम रट लीजिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। 22 मार्च बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विश्व जल दिवस। 23 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। मतलब इतना महत्वपूर्ण जितना आप सोच नहीं सकते। ठीक, अब 24 मार्च, आगे बढ़ते हैं। मार्च में है 25 मार्च। 27 मार्च रंगमंच दिवस, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 27 मार्च को रंगमंच दिवस है, रंगमंच। अगर हम अप्रैल माह में चलें तो यहाँ से भी परीक्षा में सवाल आते हैं। 4 अप्रैल हो गया। अब राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस बहुत इंपॉर्टेंट, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 अप्रैल को होम्योपैथ दिवस। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की अगर मैं बात करूं तो यह दिवस भारत में 11 अप्रैल को गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर चरण के दौरान देखभाल तक पहुंच के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
अब देखिए 18 अप्रैल को, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। 13 अप्रैल एक इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग दिवस है। क्यों है कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। 22 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, और 23 अप्रैल पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, ये भी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। 24 अप्रैल एकदम रट लीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, पंचायती राज दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब ज़्यादा झोला भर भर के आता है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो इंपॉर्टेंट जो सीरीज आपको यहाँ से मिलने वाली है अप्रैल में, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस, खूब परीक्षा में आजकल पूछ रहा है, नया सवाल है ये, 30 अप्रैल को। दोहरे मिशन की उपलब्धि के जश्न मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं मई की तरफ। अगर मई माह की हम बात करें तो यहाँ पे 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में खूब आते हैं। अब 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, खूब झोला भर के आते हैं। और 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस, ये इंपॉर्टेंट दिवस है। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर मई माह में, वैसे आप पढ़ सकते हैं एक बार, क्योंकि आपके सामने है तो जानना जरूरी है। देखिए जो ऊपर मैंने आपको बताया था 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इसमें भारत में नागरिकों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाने के लिए ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। एक यहाँ पर पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को, ठीक है, भी पूछ लेते हैं परीक्षा में कई बार। फिर आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, फिर राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक, जैविक विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जैव विविधता एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंटरनेशनल डे, ये भी पूछता है परीक्षा में। अगर आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो आपके लिए आता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बढ़ें इस सेशन में, हम बढ़ते हैं जून माह की तरफ। अब जून माह में आपको लिए क्या क्या है महत्वपूर्ण। अब इस जून माह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको दिवस सामने आते हैं प्रमुख रूप से, जून में 2 जून तेलंगाना स्थापना दिवस, जो कि भारत में 2 जून 2014 को संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना का आधिकारिक रूप से बनाया था। अच्छा, तेलंगाना की वर्तमान राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, जो परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 5 जून खूब परीक्षा में पूछे जाते थे, आज ही पूछे जा रहे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, एकदम रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, हमारे जन्मदिवस के दिन मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या ऐसा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, जहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम के माध्यम से आपको ये प्राप्त हो जाएंगे, या घर बैठे भी मंगा सकते हैं नोट्स, यहाँ पे नंबर दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके। आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। मैं गेस्ट के रूप में आपके लिए निःशुल्क क्लासेस लेकर आता रहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये खूब पूछा जाता है, 29 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिक्स डे। ठीक, बाकी भी दिवस हैं जो आप इन्हें अपने हिसाब से। अब जुलाई की बात करें, यहाँ से परीक्षा में खूब सवाल आते हैं। अब जुलाई से कौन किस तरह के सवाल आते हैं वो हम लोग जरूर देखेंगे। अब 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत का मनाया जाता है, क्योंकि भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
11 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, एकदम परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। 17 जुलाई विश्व या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 20 जुलाई चेस डे। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर 26 जुलाई कारगिल स्मृति दिवस। अब यहाँ पर 29 जुलाई खूब पूछा जाता है परीक्षा में, ये इंटरनेशनल टाइगर डे, बाघ डे, खूब परीक्षा में पूछ लेते हैं, झोला भर भर के आते हैं। अगर हम देखें अगस्त माह, ये भी खूब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब परीक्षा में सवाल आते हैं। हिरोशिमा नागासाकी जानते हैं, 6 अगस्त और 9 अगस्त। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, लॉयन डे। इसी दिन विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय यूथ डे मनाया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों याद रखिएगा, दोनों परीक्षा में पूछता है, कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आजकल जानते हैं कूट वाले प्रश्न इस तरह पूछ देते हैं, लोग कन्फ्यूज जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। आगे अगर हम बात करें इसमें, इस सेशन में अगर और आगे बढ़े तो कुछ और आता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो परीक्षा में खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये इसको रटना है, इसको याद करना है आपको, ठीक, सभी लोग को। आगे अगर हम देखें सितंबर माह, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज ए शिक्षक के रूप में अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये माह 5 सितंबर शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वैसे आपके जन्मदिन के दिन क्या कोई ऐसा प्रमुख दिवस है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हाँ, वीडियो को शेयर करिएगा, जहाँ भी देख रहे हैं लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। सितंबर माह में 16 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, अल्जाइमर दिवस भी इस दिन है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। 30 को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अगर मैं सितंबर की बात करूं तो 1 से 7 सितंबर, 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। यह दिवस भारत में पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अच्छा, वन दिवस सप्ताह कब मनाया जाता है? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम बढ़े अक्टूबर की तरफ तो 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। दो प्रमुख व्यक्तियों की जयंती के रूप में भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसमें गांधी जी को जानते होंगे। उनके अलावा किसके जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसका भी जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। 7 अक्टूबर कपास दिवस। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक। अब देखिए, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 24 जनवरी क्या था, जरा कमेंट कर बताइएगा। तो 24 जनवरी कमेंट सेक्शन कमेंट कर बताइएगा, ताकि ये चीज़ें आपके सामने आएंगी तो ढेर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब अक्टूबर में आगे देखेंगे तो 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, परीक्षा में खूब ज़्यादा पूछा जाता है एकदम। उसके साथ साथ विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 27 अक्टूबर इन्फेंट्री दिवस। उस दिन ये 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारतीय क्षेत्र के बाहरी हमले बचाने के लिए जम्मू कश्मीर और पहले भारतीय इन्फेंट्री सैनिक यहाँ उतरे थे। वैसे इसे विश्व सर्व प्रदेश विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 28 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष
राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। 31 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी वजह से मनाया जाता है, कमेंट करें, जवाब दीजिएगा। हम बढ़ते हैं नवंबर की तरफ। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार स्मरण दिवस हो गया। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता हो गया। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो पूछा जाता है। 7 नवंबर परीक्षा में आता है। कितने लोग 7 नवंबर के बारे में जानते हैं? यह राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। यह भारत में 7 नवंबर कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। वहीं 17 नवंबर को मिर्गी दिवस मनाया जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। परीक्षा में खूब पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण दिवस। अच्छा, विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कर जवाब दीजिएगा। तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, हाथ धुलाई दिवस 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय दूध दिवस भी है, राष्ट्रीय कानून दिवस भी है। 26 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं दिसंबर माह की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। यहाँ से क्या आते हैं? 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मतलब ऐसे कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। 3 दिवस अंतर्राष्ट्रीय विकलांग या दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सॉइल डे। 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन। तो यहाँ पे आप चाहें अन्य दिवस को भी याद कर सकते हैं, जो परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस तो मनाया जाता है 2 दिसंबर को, लेकिन 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत में 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसलिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ दिसंबर में आगे, तो मानवाधिकार दिवस खूब पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। अब राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है भारत में? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता 20 दिसंबर। 16 दिसंबर को परीक्षा में आ जाएगा तब, तो विजय दिवस, यह 16 दिसंबर को कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। अब बात करें अगला, तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है 23 दिसंबर को। अब 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कोई कमेंट करे बताएं। जी हाँ, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मैंने बढ़ाया था, मार्च में था। अब उपभोक्ताओं के अधिकार की जागरूकता के लिए दिन मनाया जाता है। 27 दिसंबर को महामारी तैयारी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मेरा जब सवाल है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि परीक्षाओं में अगर ऐसे सवाल हैं तो गलत ना होने पाए। देखिए, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। सिविल सेवा डे 21 अप्रैल है। तो इस तरह के सवाल परीक्षाओं में आते हैं। राष्ट्रीय महत्व वाले दिन तिथियों को ऊपर हम लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तिथियों के ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर भी अगर यहाँ से अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है, बिना स्पेस दिए, दुर्गेश सर। जैसे ही आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे
वहाँ पे सभी क्लास की वीडियो, लिंक सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगी। बाकी ऑनलाइन क्लास और नोट्स संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए तो लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। 367 है। वीडियो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जहाँ वीडियो को देख रहे हैं लाइक करने के साथ अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा। इस तरह से आपको क्रमवार रूप से डे बाई डे वीडियो मिलती रहेगी ताकि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो सके और आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, तभी आप सिलेक्शन के करीब पहुँचेंगे। कोशिश करिएगा इन तिथियों को एक दो बार रिवाइज करने का, जहाँ जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण थे जो मैंने उनको पढ़ा बताते चले गए, कुछ ऐसी मुझे लगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी एक सरसरी नज़र से अगर आप देखें पढ़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना समझना चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित और राष्ट्रहित में समर्पित है।